प्रणाम आप सभी को। आज हम कंप्यूटर की कक्षा में इंटरनेट के विषय में पढ़ेंगे। कल हमने टोपोलॉजी वो कंप्यूटर नेटवर्कों का वर्गीकरण पढ़ा था और उससे एक दिन पहले हमने टोपोलॉजियों के विषय में पढ़ा था। तो आशा है आपको वो सभी समझ में आया होगा। तो आज से हम इंटरनेट शुरू कर रहे हैं। इंटरनेट के विषय में हम जानेंगे क्योंकि इससे भी हर साल 2 या 3 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनेट होता क्या है या फिर ये इंटरनेट क्यों बना, कैसे बना। तो विभिन्न प्रकार के अनेक नेटवर्कों का एक ऐसा समूह है जिसमें सभी नेटवर्क किसी न किसी प्रकार से और किसी न किसी संचार माध्यम से आपस में इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक नेटवर्क पर उपस्थित कंप्यूटर दूसरे किसी नेटवर्क के कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर सकता है। तो जो इंटरनेट है वो क्या है, नेटवर्कों का समूह है जिसमें सभी जितने भी नेटवर्क हैं वो सभी क्या है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें सभी नेटवर्क किसी ना किसी प्रकार से और किसी ना किसी संचार माध्यम से क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं वो क्या है, किसी ना किसी प्रकार से और किसी ना किसी संचार माध्यम से वो क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वह इंटरनेट ही क्यों ना हो। तो इंटरनेट भी क्या है, एक संचार माध्यम है जो अनेक कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। एक नेटवर्क पर उपस्थित कंप्यूटर किसी दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर से संपर्क स्थापित कर सकता है। तो जो किसी एक नेटवर्क का जो कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है, किसी अन्य नेटवर्क के कंप्यूटर से भी संपर्क स्थापित कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से। और डेटाओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। वो एक दूसरे के साथ डेटा को एक दूसरे के पास भेज भी सकते हैं, फाइलों का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो इंटरनेट कहलाता है, यही क्या है, हमारा इंटरनेट कहलाता है। क्या हमारा जो इंटरनेट है वो क्या है, सभी प्रकार के अनेकों प्रकार के जितने भी नेटवर्क है उन सभी का क्या है, एक समूह है जिसमें हमारे जितने भी नेटवर्क है वो क्या है, किसी ना किसी प्रकार से और किसी ना किसी संचार माध्यम से, इन दोनों में से कोई एक होगा तो उस माध्यम से क्या है, आपस में वो जुड़े हुए हैं। और जो एक नेटवर्क पर जो उपस्थित कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है, दूसरे नेटवर्क पर उपस्थित कंप्यूटर को क्या कर सकता है, डेटा का आदान प्रदान कर सकता है। और यही क्या कहलाता है, हमारा इंटरनेट कहलाता है। आगे चलते हैं अब हम। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इंटरनेट लाखों करोड़ों कंप्यूटरों का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है, विशाल समूह है जिसके सभी कंप्यूटर आपस में जुड़कर कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इस नेटवर्क के सभी कंप्यूटर आपस में संपर्क स्थापित कर सकते हैं, डेटा का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो अब क्या है, इंटरनेट क्या है, लाखों करोड़ों कंप्यूटर जो हमारे विश्व के लाखों लाखों करोड़ों कंप्यूटर हैं उन सभी का क्या है, एक विशाल समूह है। मतलब इंटरनेट से क्या है, लाखों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं जब भी तो ये एक समूह है। इसीलिए इसे एक लाखों करोड़ों कंप्यूटरों का एक विशाल समूह कहा गया है। और जिसके क्या है, जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें जिसके सभी कंप्यूटर क्या है, आपस में जुड़कर कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण करते हैं। और जिसके जितने भी और इंटरनेट से जितने भी हमारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, आपस में जुड़कर क्या कर रहे हैं, वो कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। और इस नेटवर्क के जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे वो लाखों या फिर करोड़ों हो, वो सभी कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, परस्पर यानी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं और डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, फाइलों का स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो
इंटरनेट पूरे विश्व के विस्तृत कंप्यूटर नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जिससे अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। तो जो इंटरनेट है वो क्या है, पूरे विश्व में विस्तृत कंप्यूटर नेटवर्क। तो पूरे विश्व के जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क हैं हमारे का एक नेटवर्क है, उनका भी वो एक नेटवर्क है। जैसे हमारे कंप्यूटर तो कंप्यूटर नेटवर्कों के जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है इंटरनेट जो है वो पूरे विश्व के कंप्यूटर नेटवर्कों का भी एक नेटवर्क है, जिससे क्या है अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं, जिससे इंटरनेट से हमारे अनेकों नेटवर्क जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्कों का भी नेटवर्क कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक नेटवर्क के कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये तो अभी हमने पहले जान ही लिया है कि जो हमारा इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क हैं उन सभी से जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी क्या है, एक दूसरे से सूचना का या फिर डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क डेटा या सूचना संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। तो जो जितने भी हमारे अभी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, तो वो क्या है, वो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो डेटा, जो हमारा डेटा है या फिर कोई सूचना है, उन सभी संसाधनों का साझा यानी बराबर प्रयोग करने की अनुमति देते हैं कि सभी कंप्यूटर उसका बराबर प्रयोग कर सकते हैं। तो यही था हमारा इंटरनेट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ उसे। तो इंटरनेट क्या है, हमारा इंटरनेट लाखों करोड़ों कंप्यूटरों का एक क्या है, विशाल समूह है। मतलब हमारे विश्व के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी क्या है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। उन उन्हें मिलाकर ही एक इंटरनेट बना है, जिसके सभी कंप्यूटर आपस में जुड़कर कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण करते हैं। और वो जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वो सभी क्या है, वो आपस में जुड़कर क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। और इस प्रकार के जो नेटवर्क हैं उन सभी में क्या है, जो कंप्यूटर हैं वो आपस में संपर्क स्थापित करके क्या कर सकते हैं, डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब इंटरनेट क्या है, पूरे विश्व के जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क हैं उनका भी क्या है, एक नेटवर्क है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो वो इंटरनेट है वो क्या है, नेटवर्कों का भी क्या है, एक नेटवर्क है। तो इसके अंदर अंतर्गत अब हमारे जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी क्या है, सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं, ये हमने जान ही लिया है अभी। और क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क जो है हमारे वो क्या करते हैं, डेटा या फिर जो कोई भी सूचना है उसका क्या करते हैं, साझा साझा प्रयोग करने की अनुमति देता है। तो सभी कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हमारे जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, वो सभी क्या कर सकते हैं, डेटा या फिर सूचना का साझा प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अब हम जानेंगे इंटरनेट का प्रारंभिक विकास। तो इंटरनेट का प्रारंभिक विकास कैसे हुआ, इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, इंटरनेट बना कैसे। तो सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इंटरनेट की स्थापना की गई थी। तो ये जो लाइन है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा कि सन 1969 में 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग, अमेरिका का एक रक्षा विभाग यानी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इंटरनेट की स्थापना की गई थी।
तो इंटरनेट की स्थापना कहाँ की गई थी? अमेरिका में की गई थी। किसके द्वारा? अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा। और कब की गई थी? 1969 1969 में। सर्वप्रथम इसे APRA नेट ARPANET नाम दिया गया। इसके विषय में हमने कल पढ़ा था। ये क्या है? विशाल बेतार संसाधन तकनीक। बेतार यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका एक प्रकार था। तो यही क्या था हमारा प्रथम इंटरनेट इंटरनेट उपयोग वाला था। तो सबसे पहले जो हमारा इंटरनेट बना था उसको नाम क्या दिया गया? आरपा नेट नाम दिया गया था उसे, ARPANET। और ये था क्या जिसके विषय में हमने कल पढ़ा था कि ये क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी पर आधारित कंप्यूटर नेटवर्क का जब हमने वर्गीकरण पढ़ा था तो उन सभी से ये अलग था क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी पर आधारित था और ये कंप्यूटर नेटवर्क का भी एक प्रकार है। इसीलिए इंटरनेट का जो नाम है ये आर्पानेट था शुरुआत में। फिर आरंभ में यह केवल सैन्य उपयोगों के लिए किया गया है। तो जो इंटरनेट की जो शुरुआत थी वो केवल किसके लिए की गई थी? सैन्य उपयोगों यानी कि आर्मी आर्मी के लिए की गई थी। सेना के उपयोग के लिए इंटरनेट का उपयोग आरंभ किया गया था। इसका प्रमुख कार्य युद्ध के समय सैन्य उपयोगों के लिए सुचारू कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखना था। तो इसका प्रमुख कार्य क्या था आर्पानेट का, जिसे इंटरनेट, अब हम इसे इंटरनेट कहते हैं लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसे किस नाम से जाना जाता था? आर्पानेट। तो इसका प्रमुख कार्य क्या था? तो इसका प्रमुख कार्य ये था कि युद्ध के समय सैन्य उपयोगों के लिए सुचारू कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखना। तो कम्युनिकेशन के लिए ही इसकी शुरुआत की गई थी कि युद्ध के समय जो हमारे सैनिक हैं वो इसका सुचारू रूप से कम्युनिकेशन सिस्टम उनसे जुड़ा रहे, उनसे हम समय समय पर कम्युनिकेशन करके बातें करते रहे उनसे। परंतु बाद में रक्षा संबंधी मामलों पर शोध कर रहे संस्थानों को भी इससे जोड़ दिया गया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? बाद में जितनी भी रक्षा संबंधी मामलों पर शोध कर रहे जितने भी संस्थान थे अमेरिका के, मतलब जो हमारे देश संबंधी रक्षा के जो मामले होते हैं उन पर जितनी भी शोध करने वाली संस्थान थी उनको भी इससे क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तब इसे इंटरनेट नाम दिया गया। फिर तब क्या इसे नाम दिया गया? सर अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। जी जी। जी सर। तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद में ऐसे जो अमेरिका के रक्षा संबंधी मामलों पर जितने भी शोध कर रही संस्थानें थी उनको भी इससे क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तब फिर इसका नाम इंटरनेट दिया गया था। 80 के दशक के अंतिम वर्षों में नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF NET अपना नेटवर्क प्रारंभ करके इंटरनेट को कंप्यूटर साइंस के स्नातक और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के लिए उपलब्ध करा दिया गया। फिर जब इंटरनेट जो है रक्षा संबंधी मामलों पर शोध कर रहे संस्थानों के पास जब उन्हें इससे जोड़ दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ? तो जो NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा जितने भी हमारे इंटरनेट को कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्नातक यानी डिग्री वाले जो बच्चे थे और विश्वविद्यालय के जितने भी प्रोफेसर थे उन सभी को इंटरनेट क्या करा उपलब्ध करा दिया गया। तब तक फिर वो इंटरनेट का उपयोग कर सकते थे। तो और फिर सन 1991 में बने एक कानून के परिणाम स्वरूप NSF NET का नामकरण NREN
नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क कर दिया गया तथा इसके क्षेत्र का विस्तार कर इसके व्यावसायिक प्रयोग की अनुमति दे दी गई। अब जब इंटरनेट हमारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भी उपलब्ध करा दिया गया था, तो जो दो हमारे एनएसएफ और एनईटी ये शिक्षा संबंधी कोई बोर्ड थे अमेरिका के, तो इनका नामकरण हमने इनको एकीकरण करके एक बनाया, NREN, तो नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क। तो इस समय क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप एक कानून बना दिया गया जिसमें क्या था, जो हमारी व्यावसायिक प्रयोग की अनुमति दे दी गई इंटरनेट पर। तो व्यावसायिक प्रयोग जितना भी हम मतलब व्यापार करने की अनुमति इंटरनेट पर दे दी गई कि इंटरनेट के माध्यम से आप व्यापार कर सकते हैं। ये जैसे हम आज ऑनलाइन खरीदारी कर पाते हैं वो किसकी मदद से है, इंटरनेट की मदद से। अगर तब इसे नहीं किया गया होता तो आज हम इसका उपयोग नहीं कर पाते। और इस प्रकार विकसित होते होते आज का इंटरनेट आपके सामने है। तो इसी प्रकार इंटरनेट का विकास होता गया, उसमें नए नए क्षेत्रों को उसमें जोड़ दिया गया, जिससे इंटरनेट आज हम देख सकते हैं कितनी टेक्नोलॉजी के आधार पर इंटरनेट का उपयोग है आज। तो मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ। तो हमारा जो इंटरनेट है वो सबसे पहले सन 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा इंटरनेट की जो है स्थापना की गई थी। तो इंटरनेट की स्थापना किसने की थी, अमेरिका के रक्षा विभाग ने सन 1969 में की थी। और इसे नाम क्या दिया गया, सर्वप्रथम आरपा नेट, ARPANET नाम दिया गया तब इसे। और ये क्या था, केवल सैन्य उपयोगों के लिए ही इसका उपयोग आरंभ किया गया था, या फिर ये इसकी स्थापना की गई थी। और इसका प्रमुख कार्य क्या था आरपानेट का, क्योंकि तब तो इसे आरपानेट के नाम से ही जाना जाता था। तो इसका प्रमुख कार्य था कि युद्ध के समय सैनिकों से जो है हमारा कम्युनिकेशन सुचारू रूप से बना रहे, हम सैनिकों से परस्पर कम्युनिकेशन करते रहे कि वहां पर स्थिति कैसी है या फिर उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो इसीलिए इसका उपयोग किया गया था कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, परंतु बाद में रक्षा संबंधी मामलों पर शोध कर रहे हमारे जितने भी संस्थान थे उनको भी क्या हुआ, इससे हमें जोड़ दिया गया। तब फिर इसे क्या नाम दिया गया, तब इसे इंटरनेट नाम दिया गया, जब इससे जो अमेरिका के रक्षा संबंधी मामलों पर जो शोध कर रहे संस्थान थे उससे जोड़ दिया गया और इसे इंटरनेट नाम दिया गया। 80 के दशक के अंतिम वर्षों में नेशनल नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के NSENET, तो ये अमेरिका की कोई एक नेशनल साइंस फाउंडेशन, कोई एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें NSF और NET जो वो नेटवर्क थे, अपना नेटवर्क प्रारंभ करके इंटरनेट को कंप्यूटर साइंस के स्नातक और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के लिए उपलब्ध करा दिया गया। तो अब जब आगे जब विकसित हुआ इंटरनेट तो उसका उपयोग बढ़ा दिया गया कि इंटरनेट का जो उपयोग है आप कौन कौन कर सकता है। एक तो साइंस के जितने भी हमारे स्नातक के डिग्री के जितने भी बच्चे हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं, और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसरों के लिए भी इसे उपलब्ध करा दिया गया। अब बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद सन 1991 1991 में बने एक कानून के परिणाम स्वरूप NSF और NET का नामकरण। तो अब जो हमारी दो NSF और NET थी उनका नामकरण यानी उनका एकीकरण कर दिया गया, NREN बना दिया गया, उन दोनों को जोड़कर NSF और NET को। तो
NREN का पूरा नाम क्या था? नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क कर दिया गया। तथा इसके क्षेत्र का विस्तार करके अब इंटरनेट का क्षेत्र कहाँ तक था? स्नातक और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों तक। लेकिन अब क्या हुआ फिर NREN के बनने के बाद? तो उसमें इंटरनेट के जितने भी क्षेत्र थे उसमें व्यवसायिक क्षेत्र को प्रयोग करने की भी अनुमति दे दी गई। मतलब आप इंटरनेट पर आप व्यवसाय भी कर सकते थे। इस प्रकार विकसित होते होते आज का इंटरनेट हमारे सामने है, जहां विश्व का प्रत्येक स्थान किसी दूसरे स्थान से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ भारत में रहते हुए अमेरिका के किसी भी शहर, किसी भी राज्य को आप देख सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यही यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ विश्व का प्रत्येक स्थान, विश्व के जितने भी स्थान है वो क्या है? किसी दूसरे स्थान से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज किसी भी प्रकार की वस्तु, व्यापारिक जानकारी, बैंक से सीधा संपर्क, विशेषज्ञों के लिए सरकारी सूचना की उपलब्धता आदि हजारों लाखों जानकारियां इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो इसी प्रकार विकसित होते होते आज के इंटरनेट में क्या है? आप किसी भी प्रकार की व्यावसायिक जानकारी, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी, या फिर आप बैंकों से सीधा संपर्क कर सकते हैं, और विशेषज्ञों के लिए सरकारी सूचनाओं की उपलब्धता। तो ये सभी हजारों लाखों तरह की जानकारियां इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती हैं। तो यही था हमारे इंटरनेट का विकास। अभी हमने थोड़ा बहुत ही जाना है ये, अभी इसमें बहुत सारी सने हैं, कम से कम 20-25 होंगी, उन्हें हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। सर कर सकते हैं। तो लेकिन जो हमारे टेलीफोन लाइन है उसमें क्या है? हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं। फोन के संकेत कैसे होते हैं? हमारे एनालॉग संकेत होते हैं, एनालॉग सिग्नल। लेकिन कंप्यूटर हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो ऐसे में हम टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर को नहीं जोड़ सकते। इसके लिए हमें एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम मॉडेम कहते हैं। इसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब केबल टीवी कनेक्शन। कुछ केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर इस प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं। तो अब हमारे हमने दो विधि सीखी इंटरनेट से जुड़ने के लिए। पहला है हमारा, पहली थी डायल अप कनेक्शन, जिसमें हम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ देते थे, लेकिन उसमें हमें मॉडेम की आवश्यकता होती थी। और दूसरा था केबल टीवी कनेक्शन। कुछ हमारे जो केबल टीवी कनेक्शन यानी
जो हमारे केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं कि हम उससे इंटरनेट कनेक्ट कर सकें। अब ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड क्या है? ब्रॉडबैंड से अभिप्राय एक कनेक्शन से है जिसके माध्यम से डेटा, ध्वनि और चित्र तेजी से स्थानांतरित किए जा सकते हैं। तो ब्रॉडबैंड क्या है? ब्रॉडबैंड से अभिप्राय एक कनेक्शन से है। तो ब्रॉडबैंड क्या है? एक कनेक्शन है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, डेटा, ध्वनि या फिर चित्र को तेजी से स्थानांतरित एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इस समय 256 kbps अथवा अधिक डाउनलोड स्पीड वाले एक कनेक्शन को ब्रॉडबैंड की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन किसे कहते हैं? तो जो हमारा 256 kbps यानी 256 केबी प्रति सेकंड, पीएस का अर्थ यही होता है प्रति सेकंड, या फिर उससे अधिक डाउनलोडिंग स्पीड। आपने देखी होगी जब आप कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा आता है कि 1 MB, 2 MB, 256 kbps या फिर इतने kbps। तो वो सभी क्या है, इंटरनेट की स्पीड है डाउनलोडिंग। तो 256 से अधिक जितनी भी डाउनलोडिंग स्पीड है वो सभी किस में आ जाती है, हमारी ब्रॉडबैंड कनेक्शन की श्रेणी में उसे क्या है, रखा गया है। इंटरनेट से कनेक्ट किए जाने पर ऐसे कनेक्शन एक डायल अप अथवा किसी अन्य नैरोबैंड कनेक्शन की तुलना में कहीं अधिक स्पीड पर डाउनलोडिंग की सुविधा देते हैं। तो ये जो हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या फिर इस जैसे जो अनेकों कनेक्शन होते हैं वो सभी क्या है, डायल अप अथवा किसी अन्य नैरोबैंड कनेक्शन की तुलना में बहुत अच्छे होते हैं या फिर डाउनलोडिंग स्पीड की अच्छी सुविधा प्रदान करते हैं। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए मुख्यतः निम्नलिखित यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। अब जो हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसके लिए हमें कुछ यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें भी हम जान लेते हैं। पहला है मॉडेम। तो मॉडेम का कार्य कंप्यूटर डेटा को ऐसे प्रतीकों में परिवर्तित करना है जिसमें टेलीफोन लाइन से स्थानांतरित किया जा सके। मॉडेम में कुछ नहीं है, बस मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो आप जानते ही हैं जैसे जो हमारा टेलीफोन है उससे कैसे सिग्नल होते हैं, हमारे एनालॉग सिग्नल वो प्रदान करता है, और जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल प्रदान करता है। तो अब जो मॉडेम है वो इन दोनों के मध्य में कार्य करता है, इन दोनों के परस्पर संपर्क स्थापित करता है। कैसे? क्योंकि मॉडेम, हमारा जो टेलीफोन है वो एनालॉग सिग्नल प्रदान करता है, और जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसे सिग्नल प्रदान करता है, डिजिटल सिग्नल प्रदान करता है। तो अब जो मॉडेम है वो क्या कार्य करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा टेलीफोन है वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। यही इसमें कहा गया है कि मॉडेम का कार्य कंप्यूटर को ऐसे प्रतीकों में परिवर्तित करना है, कंप्यूटर के डेटा को ऐसे सिग्नलों में परिवर्तित करना है जिससे टेलीफोन लाइन से स्थानांतरित किया जा सके, जिसे हम टेलीफोन लाइन से भी ट्रांसफर कर सके। इसका कार्य टेलीफोन से प्राप्त संकेतों को कंप्यूटर को समझ में आने वाले संकेतों में परिवर्तित करना भी होता है। और इसका कार्य क्या है, जो हमारे टेलीफोन द्वारा एनालॉग सिग्नल प्रसारित हो रहे हैं उनको डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करना भी इसका कार्य है। तो मॉडेम आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम। अब दूसरा डिवाइस है ब्रिज। तो ब्रिज क्या होता है, यह दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। तो जो हमारा ब्रिज है वो क्या कार्य करता है, ये दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने का कार्य ये करता है। अगला है राउटर। इसका कार्य डेटा को दिशा देना है।
मतलब ये कार्य करता है डेटा को दिशा देने का, कि उस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर को डेटा जाना है, तो ये कार्य कौन करता है? राउटर। तो अर्थात डेटा को आगे कहाँ भेजा जाए ताकि यह गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। तो इसका कार्य क्या है? डेटा को दिशा देना है ताकि डेटा आगे कहाँ भेजा जाए, मतलब डेटा को सही जगह तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? राउटर का। अगला है गेटवे। ये आखिरी डिवाइस है इसका। यह नेटवर्क पर नोड का कार्य करता है, जिसके द्वारा दूसरे नेटवर्क का डेटा उसमें प्रवेश पा सके। तो जो हमारा गेटवे है वो क्या कार्य करता है? किसी नोड कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, जिससे क्या है, जो हमारा दूसरे नेटवर्क का जो डेटा है वो उसमें प्रवेश पा सके। किसमें? गेटवे में। तो जितने भी हमारे नोड हैं उन सभी में जो डेटा है वो किससे होकर जाता है? गेटवे से होकर जाता है। तो ये कुछ डिवाइसेस थी जिनका उपयोग करके आप बैंडविड्थ को उपयोग में ला सकते हैं। अब अब हमें फिर से उसी टॉपिक पर चलना है जहां से हमने ये शुरू किया था। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि इंटरनेट से जुड़ा कैसे जाए। उसमें हमने डायल अप विधि देखी थी, केबल टीवी कनेक्शन विधि देख ली, बैंडविड्थ देख ली। अब पांचवा है सैटेलाइट। अगला क्या है? सैटेलाइट कनेक्शन। तो इसमें क्या है? इसमें संकेत सीधे उपग्रह से प्राप्त होते हैं। तो जो हमारा सैटेलाइट कनेक्शन है उससे भी हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, और इसमें हमें संकेत कहाँ से प्राप्त होते हैं? सीधे सैटेलाइट यानी उपग्रह से संकेतों को प्राप्त करते हैं। अगला है ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ, इससे 30 फुट की त्रिज्या के अंदर यह सुविधा प्राप्त की जा सकती है। मतलब ब्लूटूथ, आप अगर दो डिवाइसों को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो 30 फीट की दूरी के क्षेत्र में आप इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ब्लूटूथ से भी आप इंटरनेट चला सकते हैं। अगला है वाईफाई। ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब वाईफाई के विषय पर बात कर लेते हैं। वाईफाई का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी फिडेलिटी है। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। तो वायरलेस से WI और फिडेलिटी से FI, इसीलिए इसका पूरा नाम बना है, संक्षिप्त नाम है वाईफाई। और इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी, आपको ये याद रखना है। वाईफाई का आविष्कार जॉन ओ सुलिवान और जॉन डियन ने सन 1991 में किया था, 1991 में किया गया था। तो वाईफाई का आविष्कार किसने किया था? तो दो जो दो लोग हैं जिन्होंने वाईफाई का आविष्कार किया था। कौन? जॉन ओ सुलिवान और जॉन डियन। इन दोनों ने वाईफाई का आविष्कार किया था। और कब किया था? 1991, 1991 में वाईफाई का आविष्कार हुआ था। सही में यह एक वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है जिसे आप वीलैन यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? एक वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है जहां पर आप वायरलेस टेक्नोलॉजी की सहायता से इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं। तो यह क्या है? जिसे आप वीलैन यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? एक लोकल एरिया नेटवर्क की तरह ही होता है, क्योंकि इसका प्रसार क्षेत्र बहुत कम ही होता है, या 10 मीटर या 15 मीटर इतना ही होता है, एक बिल्डिंग के बराबर या फिर किसी बैंक में। लेकिन ये होता कैसा है? ये वायरलेस होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसीलिए इसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहा गया है, जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर जैसे डिवाइसों को इंटरनेट और नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं? मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर प्रिंटर को आप क्या कर सकते हैं? वाईफाई की सहायता से आप इंटरनेट या फिर किसी भी नेटवर्क से जोड़ सकते हैं।
तो वाईफाई बिना किसी तार के दो डिवाइसों के बीच में कनेक्शन बनाता है। तो ये जो वाईफाई है ये क्या है, बिना किसी तार के यानी वायरलेस तरीके से क्या करता है, दो डिवाइसों के बीच में कनेक्शन को बनाता है, जिसके लिए यह रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब ये उसका उपयोग करके कनेक्शन बनाता है। यह टेक्नोलॉजी LEEE 802.11 कई स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। ये इसकी उच्च क्वालिटी की बात हो रही है, जिसकी आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। तो ये जो वाईफाई है ये क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी LEEE 802.11 के कई स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। तो ये क्या है, और जिसकी आवृत्ति क्या है हमारी 2.4 गीगा हर्ट्ज। वायरलेस नेटवर्क के किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक्सेस पॉइंट यानी AP की आवश्यकता होती है। जिस एरिया में वाईफाई होता है उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। तो जो हमारा वाईफाई है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी सहायता से AP पॉइंट की आपको आवश्यकता पड़ती है। AP पॉइंट कौन सा है, वो हॉटस्पॉट। जैसे आप दो डिवाइसों के मध्य इंटरनेट को चलाना चाहते हैं तो आप उसको किसकी मदद से कनेक्ट कर सकते हैं, हॉटस्पॉट। इसका इंटरनेट और हॉटस्पॉट ऑन कर लेंगे, दूसरे में वाईफाई से इंटरनेट आप चला सकते हैं। तो बस आज के लिए हमारा इतना ही था। कल हम ईमेल के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि ईमेल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हमने इंटरनेट के विषय में जाना और इंटरनेट से जुड़ने के तरीकों के विषय में आज हमने जाना। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, तथापि हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जी सर वाईफाई को एक बार फिर से बता दें। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दीजिएगा सर थोड़ा। जी जी जी।